गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन, बट आई एम नॉट फाइन टुडे. आई डोंट फील well today cause of fever. So today we will complete our use of uses. Means as we are many students, we will complete today our topic that is related to use. So today I will teach you use of became, began to, about to, is, are, am, accustomed to, went on, kept on. Before that, as you are watching the video, on the blackboard, topic solution of exercise number 2 is given to you. First sentence is, why had you not a bicycle? तुम्हारे पास एक साइकिल क्यों नहीं थी, या तुम एक साइकिल क्यों नहीं रखते थे? मोहन हैज टू टेक या हैव टी डेली. मोहन को डेली चाय पीनी पड़ती है. मोहन को प्रतिदिन चाय पीनी पड़ती है. वी वर टू गो टू स्कूल टुडे. हमें आज स्कूल जाना था. वॉज इट नॉट प्लीजेंट वेदर टुडे. क्या आज मौसम सुहावना नहीं था? द टीचर हैज टू टीच इंग्लिश इन हिज पीरियड या लेसन. अध्यापक को अपने लेसन में, अपने घंटे में अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है. वेयर विल दीज गर्ल्स बी एट दैट टाइम. ये लड़कियां उस समय कहां होंगी? वाई विल सोहन नॉट हैव ए वाइट हॉर्स. सोहन के पास एक सफेद घोड़ा क्यों नहीं होगा, या सोहन एक सफेद घोड़ा क्यों नहीं रखेगा? आई हैड स्टोमक एक एट दैट टाइम. उस समय मेरे पेट में दर्द था. इज द स्नेक चार्मर नॉट इन द मार्केट. क्या सपेरा बाजार में नहीं है? When was I in Delhi in those days? मैं उन दिनों दिल्ली में कब था? He is to solve this question just now. उसे यह क्वेश्चन, यह प्रश्न अभी हल करना है. It is 2:30. 2:30 बजे है. अब 2:30 बजे है, तो अब के लिए आप इसमें इट इज 2:30 नाउ. ओके, देन व्हाई विल राधा नॉट बी ए डांसर. राधा एक नृत्यिका क्यों नहीं होगी? आई एम टू डू दिस वर्क जस्ट नाउ. मुझे यह कार्य अभी करना है. एंड इट इज 15th सेंटेंस, द लास्ट. व्हाट हैड योर मदर नॉट इन दोज डेज. उन दिनों तुम्हारी माता जी के पास क्या नहीं था? सो चेक योर एक्सरसाइज विद द सॉल्यूशन. क्लियर? 2 exercise you are given, and the solution of both exercise also you are given. Okay, so let's start the new topic, that is use of became.
देखिए ये जो बिकेम होता है, ये बच्चों बीकम का जो मीनिंग होता है वो होता है होना, एंड became is the past form of become. become की पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, देखिए जब आपको सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट पर, ये इसकी आईडी है, इस तरीके से आपको सेंटेंस दिया जाएगा और यहां पर एंडिंग पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा हो गया, हो गई, हो गई, ये आपको whenever you are given at the ending point of a sentence in Hindi, हो गया, हो गई, हो गए, then means transform the sentence. यहां पर क्या होता है, जब सेंटेंस में हो गया, हो गई, हो गए आदि शब्द आते हो, अर्थात सेंटेंस में रूप परिवर्तित, ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, तो वहां पर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ आप बीकेम को यूज करते हैं। ओके, दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ आप बीकेम को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, सेंटेंस में आपको कह दिया गया उसका भाई अब एक गायक हो गया, उसका भाई अब एक गायक हो गया, ये लिखिए, यानी कि पहले नहीं था, अब हो गया, हो गया, हो गई, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो हिज ब्रदर, हिज या हर भी रख सकते हैं, ब्रदर बिकेम, सिंगुलर हो प्लूरल हो, बिकेम ए सिंगर नाउन, उसका भाई अब एक गायक। क्लियर, समझ में आ रही है? तो ये तो यूज हुआ आपका यूज ऑफ बिकेम। अब आप देखिए यूज ऑफ अबाउट, इसी तरीके से आज वेरी सो यूजेस है लास्ट में, दैट इज अबाउट। ये जो अबाउट टू है, अबाउट टू को हम कब यूज करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखिए, जिस समय वर्ब ना, नी, ने ये सब दिया गया और इसके साथ में रखा गया हो वाला, वाला, जब आपको सेंटेंस में वर्ब में नानी ने लगा रखा हो और उसके साथ में रख दिया गया हो वाला, वाली, वाली, तो इस तरह के सेंटेंस को पढ़कर आपको पता लगता है कि जो वर्क जो सेंटेंस में हो रहा है, जो काम सेंटेंस में हो रहा है, वो कार्य, वो वर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बट आफ्टर सम टाइम दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड, बल्कि कुछ ही समय बाद वो कार्य पूरा हो जाएगा, कुछ ही समय बाद कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या, वाला, वाली, वाले शब्द के लिए, ये जो वाला, वाले, वाले शब्द आता है, इसके लिए आप अबाउट टू को यूज करते हैं और इस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं।
और सेंटेंस इज आर से ट्रांसलेट होना है तो इज आर से कर देते हैं, वाज वर से ट्रांसलेट होना है तो वाज वर से कर देते हैं, हैव से ट्रांसलेट होना है तो हैव से कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। रेलगाड़ी छूटने ही वाली था थे यूज ऑफ वाज, छूटने में ना लेने लगा और ये रहा वाला वाले वाले से। ठीक है, तो छूटना वर्ब है, तो बच्चा आपको एग्जांपल दे दिया गया रेलगाड़ी छूटने ही वाली, मतलब रेलगाड़ी अभी तक छूटी नहीं थी। ठीक है ना, तो सेंटेंस को पढ़कर पता लगता है कि सेंटेंस अभी तक, सेंटेंस में जो वर्ब है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आफ्टर सम टाइम इट विल बी कंप्लीट, कुछ ही समय के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो छूटने ही वाली थी मतलब रेलगाड़ी चलने ही वाली थी। द ट्रेन वाज about to start, verb की first, the train was about to start. क्लियर? और देखिए उसके पिताजी ऑफिस पहुंचने ही वाले हैं। उसके पिताजी ऑफिस पहुंचने ही वाले हैं। हिज या हर फादर, सेंटेंस इज रिलेटेड टू यूज ऑफ इज आर इज अबाउट to reach means पहुंचना, about to reach ऑफिस, उसके पिताजी ऑफिस पहुंचने। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे about to को। क्लियर? आगे देखिए, आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ बिगिन। यह आपको अच्छे तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन लर्न करनी है। आईडी क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन बिगिन टू बी, वर्ब में ना लेने आपको दिया जाएगा और यहां पर होगा लगा, लगी, लगी। इस तरीके से आपको सेंटेंस, ठीक है। तो क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आपको बिगिन टू को यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, उसकी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। उसकी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। तो देखिए लगा लगी लगे, उससे पहले क्रिया में ना मिले, वर्ब में ना मिले। तो हिज या हर मदर began to
डेली। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आपको यूज करना है, यूज ऑफ बिगिन। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं और आगे चल करके जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा यूज ऑफ वेंट ऑन, वेंट ऑन, कैट ऑन। ठीक है, यहां पर क्या रीडिंग है इसकी? आप सब लोग वीडियो को देख करके ये सब चीजें, ये सभी टॉपिक्स आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। ठीक है, कॉपीज आपकी चेक की जाएंगी। ठीक है ना, ये सब चीजें चेक होंगी आपकी। एक्सरसाइज भी सॉल्यूशन आपको इसलिए भेजता हूं कि पहले आप रफ कॉपी में एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप उसको चेक करने के बाद फेयर कॉपी में करें। और देखिए दूसरी बात यह है कि आप लोग, मुझे पता है आप लोग वीडियो स्टार्टिंग में देखी है लेकिन अब कम कर दी है देखनी। ठीक है ना, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और आज तक आपका कोई, मेरे पास में कोई आपका कंफ्यूजन भी नहीं आया है कि आपको ये कंफ्यूजन है, आपका ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पर आप डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, इस तरह से आपकी कोई क्वेरी नहीं आई है आज तक। तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये बात इंडिकेट करती है कि आप लोग वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं और आप पढ़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, दैट इज वेरी बैड थिंग। इट इज वेरी यूजफुल to translate the sentence. With the help of this translation you can change, you can convert your thoughts into English, you can also speak English day by day. धीरे धीरे करके आप इंग्लिश को बोल भी सकते हैं, आप अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को आप इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन इंग्लिश लिटरेचर टू डेवलप आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको डेवलप करने के लिए ट्रांसलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। ये आपको अभी छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही होंगी। अब देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है वेंटोन और कैप्टोन की। यहां पर वर्ब में क्या होता है? ता, ती, ते होता है और उसके साथ में यहां जो होता है रहा, रही, केवल रहा रही और रही, ये भी ताती के और रहा रही रहे। रहा के साथ में कोई है, हूं हो, कोई था, थी, थे, कुछ भी नहीं होता। तो वहां पर आपको क्या करना है? सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आपको क्या यूज करना है? दोनों के साथ आप वेंट ऑन या केप्ट ऑन, इनमें जो आप चाहें तो वेंट ऑन को यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो केप्ट ऑन को यूज कर सकते हैं। इनका कोई रूल नहीं है, दोनों की सेम ही बातें हैं। इट मेक्स नो इफेक्ट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह या सोहन कल पढ़ता रहा। सोहन कल पढ़ता रहा, तो सोहन वेंट ऑन या
केप्ट ऑन स्टडी, उसमें लगा दिया आई, स्टडी, और बीते हुए कल का जिक्र है तो यस्टरडे, और ये हो गया आपका पोर्शन कंप्लीट। क्लियर? तो ये यूज है बच्चों आपका यूज ऑफ वेंट ऑन और केप्ट ऑन। क्लियर? आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है तो इसलिए ज्यादा एनर्जिकली पढ़ाया नहीं जा रहा है, फिर भी धीरे धीरे से आप कोई कंप्लीट करा दिए गए। आज आपके यूजेस कंप्लीट हो जाते हैं। एंड देन द लास्ट यूज ऑफ यूज्ड टू, यूज ऑफ यूज्ड। ये देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। जब कभी सेंटेंस में जाया करता था, खाया करता था, बोला करता था, नहाया करता था, जाया करता था, खाया करता था, बोला करता था, हंसा करता था, नहाया करता था, इस तरह के वर्ड आपको दिए जाएंगे। यानी कि आपको पास्ट टेंस में क्या किया जाए, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में आपको हैबिट शो की जाए, पास्ट टेंस की आदत आपको बताई जाए। ठीक है? तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, यूज्ड टू को आपको यूज करना है वहां पर। ठीक है? और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह उन दिनों क्रिकेट खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था। ही, वह खेला करता था, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था उन दिनों, इन दोज डेज, इन दोज डेज। क्लियर? अब यहां पर आप एक बात और सुनो। देखो बच्चों, यूज्ड टू के साथ में आपने इस वर्ब को रखा है जिसमें कोई ना नीले नहीं लगा हुआ। कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस में जिनमें हमें यूज्ड टू को प्रयोग करना होता है, कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें एक वर्ब और रख दी जाती है, एक वर्ब और रख दी जाती है और उस वर्ब में ना देने लगा होता है। ठीक है? तो वहां पर आप क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस में आपको दे दिया, मेरा भाई प्रतिदिन तैरने जाया करता था, तैरने जाया, मेरा भाई प्रतिदिन तैरने जाया करता था। तो देखिए यहां पर एक वर्ब तो ये है जाना, जाया करता था, खाया करता था, जिसमें कोई ना लेने नहीं दिया गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यूज्ड टू को यूज करके इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। करेंगे नहीं ऐसा? अब यहां पर एक दूसरी वर्ब भी दी गई है, ठीक है, जिसमें ना लेने लगा हुआ है। तो यहां आप क्या करेंगे बच्चों, याद रखना, अगर आप कभी यूज्ड टू को यूज कर रहे हैं
अगर आपको सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग करना है, क्लियर, और साथ ही साथ एक दूसरी वर्ब रखी है जिसमें ना लेने है, तो याद रखना इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। कैसे? माय ब्रदर यूज्ड टू गो, मेरा भाई जाया करता था। क्लियर? यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये जो तैरने में नामी देने का है, इसको हम लिखेंगे फॉर स्विमिंग, SWIMMING, फॉर स्विमिंग बेबी। क्लियर? ये हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर फोर का मतलब मेरा भाई प्रतिदिन तैरने के लिए जाया करता था, तो फोर हमने अपने पास से लगाया है, और ये जो नाम हमने लगाया है इसमें आप याद रखना, इसमें आपको आईएनजी को ज्वाइन करना है, आईएनजी को जोड़ना है। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इस वाले सेंटेंस को इस तरीके से भी बना देते हैं, माय ब्रदर यूज्ड टू गो टू स्विम डे। इस तरीके से भी इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है? ये वाला सेंटेंस, इसी वाले सेंटेंस को कुछ लोग इस तरीके से भी ट्रांसलेट करते हैं, बट दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि एक रूल है बच्चों, जब हम इनफाइनाइट को पढ़ते हैं कि यूज्ड टू के साथ में अगर आपको दूसरी वो वर्ब रखनी है जिसमें ना लेने लगा हुआ है, तो याद रखना उसका हमेशा जीरंड बनता है, मतलब उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे द यूजेस आर ओवर, समाप्त हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, और टुमारो आई विल सेंड यू एक्सरसाइज नंबर 3 related to all the roles from is RM to used to। is RM से लेकर के used to तक आपको सभी रूल्स से रिलेटेड एक एक्सरसाइज, कल संडे है बट नो प्रॉब्लम, कल हम आपको एक एक्सरसाइज जरूर सेंड करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कल संडे में आप सब लोग फ्री रहेंगे और सब क्लासेस तो कल चलेंगे नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि कल आप लोगों को मैं ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर लिटरेचर भी पढ़ाऊँ। मैं आपको उसके लिए ग्रुप में मैसेज सेंड कर दूँगा। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू, बाय।